गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 5 कवि गजानन माधव मुक्त बोध का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो जीवन परिचय इनका आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर एवं नई कविता काव्य धारा के प्रमुख कवि में गजानन माधव मुक्त बोध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये प्रयोग धर्मिता के तार सप्तक में भी स्थान रखते हैं। मुक्त बोध जी का जन्म बच्चों 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इनका जीवन बचपन से ही संघर्षमयी परिस्थितियों से गुजरा है। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए 20 वर्ष से ही बड़नगर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने सुजानपुर, कलकत्ता, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर पढ़ाने का काम किया। इन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं पर अपनी रचना लिखी। मुक्त बोध जी का 47 वर्ष की आयु में 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तार सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है काव्य कृतियां चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह है, विपात्र, सतह से उठता आदमी आलोचना ग्रंथ है, तार सप्तक एक कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृत, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्होंने लंबे समय तक कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखे। इस तरह से इनका तार सप्तक में प्रमुख स्थान माना जाता है। इनके काव्य में प्रत्येक विधान में एक नयापन देखने को मिलता है। उनकी काव्य कृतियों से जीवन में जुड़ी भावात्मक व विचारात्मक विषय को गंभीर बनाने में सहायक हैं। इन्होंने सहज सरल तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है और ये हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों, कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। तो यह कविता हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित सहर्ष स्वीकारा है कविता से उद्धृत है। इसके कवि गजानन माधव मुक्त बोध जी हैं। इस कविता में कवि जीवन जीने का संदेश देता है और कवि का मानना है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वह ईश्वर के भाग्य से आता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। इसलिए जो कुछ भी मिले हमें उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो आगे है, तो बच्चों देखो, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो प्रस्तुत कविता में गजानन माधव मुक्त बोध जी मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी के समय में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे सुख भरी यादें हों चाहे दुख भरी यादें हों, उसे हमें हर्षपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि कवि गजानन माधव मुक्त बोध का मानना है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख, अच्छे बुरे या भले पल आते हैं वह ईश्वर की कृपा से आता है। दुख भी ईश्वर का वरदान होता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। जो भी पल आए वर्तमान में उसे जीना चाहिए, हर्ष और उमंग के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। यदि हम निराश हो जाएंगे तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कवि ने कहा जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकार है, कि जो कुछ भी है उसे हमें हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहिए और उसी के साथ जीवन जीना चाहिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता कि मेरे जीवन में चाहे सुख के पल आ रहे हैं चाहे दुख के पल आ रहे हैं, सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर बहुत सोच विचार कर हमारे जीवन में घड़ी लाता है, ये पल लाता है। इसलिए ईश्वर की कृपा को अपना भाग्य मानकर हमें उसी के अनुरूप जीवन जीने चाहिए। यही जीवन की कला है। कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, कहने का आशय है कि जो कुछ भी मेरे भाग्य में या मानव के भाग्य में होता है वह ईश्वर ने लिखा होता है। वह सब उसने सोच विचार कर लिखता है। कवि को सुख दुख देने वाला ही ईश्वर होता है और भगवान को उसके सभी भावों को साथ लगाव है।
वह कभी भी मनुष्यों से घृणा नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में भगवान के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को हमें प्रसन्नता या उल्लास, उमंग, आशा पूर्वक करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। तो कवि आगे कहता है, गर्वीली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो बच्चों, कवि गजानन माधव जी कहते हैं कि गर्वीली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सर। उसके जीवन की अनेक अनुभूतियों को उसने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारा है। उसे अपनी गरीबी पर गर्व है, अर्थात जिस प्रकार भूखा ही भोजन का महत्व समझता है, यदि भूख ना लगे तो भोजन का स्वाद नहीं मिलता है। तो अगर हमें गरीब बनाया है तो हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम गरीबी के बाद ही अमीरी का आनंद ले सकते हैं, उसका स्वाद चख सकते हैं। यदि गरीबी ना आए तो अमीरी क्या चीज होता है, उसका आनंद क्या होता है, वह नहीं समझ में आता है। तो गर्वीली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सब, या गंभीर अनुभव जब हम अपने अंतःकरण से सोचेंगे तभी इसका आनंद ले सकेंगे, तभी गरीबी और अमीरी का आनंद होगा और हम दोनों में अंतर समझ पाएंगे। जिस तरह से कोई भूखा व्यक्ति भोजन का स्वाद लेता, उसे भोजन में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी तरह यदि मानव के जीवन में कभी गरीबी ना आए तो वह अमीरी के महत्व को नहीं समझ सकता है। सुखमय जीवन जीने में भी उसे दुख ही दिखाई देगा, कभी वह उसका आनंद नहीं ले सकता है। तो यह अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, यह विचार वैभव है। कवि कहता है कि हमें उस पर गर्व करना चाहिए, जो भी उसको अपने जीवन में मीठे कड़वे सुख दुख के अनुभव हुए हैं, उसकी अटल विचारों की जो यह संपत्ति है, भंडार भरे हुए हैं या वैभव, वह उसके अंतर मन में ही भाव रूपी नदी को कभी बिल्कुल नए मूल रूप में लगती है। तो ऐसा है विचार वैभव, विचार रूपी धन दौलत में वह दिखाई देगा। यदि हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो हम विचार रूपी वैभव को आनंद ले नहीं सकते हैं। दृढ़ता या भीतर की सैरता या अव्यक्त अनुभव सब मौलिक है मौलिक है। तो कभी कहता है दृढ़ता, या जब हम दृढ़ विचार के होंगे, हमें सुख दुख अमीरी गरीबी का पता होगा, तब हमारे भीतर की सैरता अर्थात आत्मा में या सैरता रूपी अनुभव का पता होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हम अपने अंतःकरण में यह सैरता, इस बहती हुई सैरता का अर्थात विचार रूपी सैरता का आनंद नहीं ले सकते। मौलिक है मौलिक है, कभी कहता है सब कुछ मौलिक है, सब कुछ सत्य है सत्य है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इसलिए कि पल पल में हर एक क्षण मानव के जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह ईश्वर के अनुरूप है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में सुख दुख आता है, पल पल बीतता है, क्योंकि कभी उस परम सत्ता अर्थात ईश्वर की उपस्थिति का स्वीकार करता है। जो आस्तिक होते हैं उन्हें सब कुछ जीवन में बीतने वाले पल ईश्वर के विचार हैं, ईश्वर की महिमा है। इस तरह से मानव अपना जीवन बिताता है। तो कभी कहता है कि संसार में जो कुछ भी क्षण होता है या बीतता है या घटता है, उस सब को एक टक रूप से देखने वाले एक तुम ही हो, अर्थात ईश्वर है। कि ईश्वर के द्वारा ही ये क्षण बीतते हैं, ईश्वर ही हमारे जीवन रूपी नौका को आगे बढ़ाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि केवल प्रभु ही इस समस्त संसार पर नजर रखते हुए उनको सुख दुख प्रदान करता है। और मानव को भी यह सोचना चाहिए, अगर ईश्वर हमारे जीवन में दुख दिया है तो दुख ही ईश्वर का वरदान होता है। बिना दुख के हम सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा हमारे अंदर नहीं आ सकती है। कवि ने उस परम सत्ता के आदेश का पालन करने का संदेश देता है कि संसार के सभी मानव को उसके जीवन में जो भी पल आए, हर्ष के साथ आशा के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर में अटल विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे तभी जीवन जीने का आनंद ले सकेंगे, नहीं तो हमारे अंदर निराशा के भाव जागृत हो जाएंगे। तो काव्यगत सौंदर्य बच्चों, सबसे पहले इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली युक्त है। गरीबी अपलक शब्दों में
नए प्रयोग में कवि को सफलता मिली है। मौलिक है, यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त है,